यूक्रेन की रात पूरी तरह से खौफनाक रात गुजरी है। रात भर सायरन बजते रहे और ये सायरन थे कि आपकी जान खतरे में है। किसी भी वक्त आप पर हमला हो सकता है, किसी भी समत से आपके ऊपर बारूद और धमाके हो सकते हैं, किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी का सौदा हो सकता है, किसी भी वक्त आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए रात भर यूक्रेन में सायरन बजते रहे और यूक्रेन की राजधानी कीव में सायरन ने इस अंदाज में खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया कि वहाँ के शहरी जो बंकर में छुपे हुए हैं शायद ही उन्हें नींद आई हो या वो एक लम्हे के लिए पलक झपका पाए हों। धमाकों पर धमाके हो रहे हैं, तबाही ही तबाही है। एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है जिसके बारे में सोचकर भी घबराहट होती है। लेकिन ये यूक्रेन है और यूक्रेन है तो सीधे तौर पर रूस का निशाना है और रूसी निशाने इस कदर संगीन और सटीक हैं कि कहीं न कहीं एक बड़ी आबादी इसकी जद में आती हुई दिखाई दे रही है। तबाहियों के ये निशानात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेन में तबाही मचा रखी है रूस ने। आलमी बिरादरी की तरफ से तरह तरह के दावे, तरह तरह के बयानात, तरह तरह की पाबंदियाँ, ये तमाम चीज़ें रूस के कदम को रोकने और पीछे हटने पर किसी भी नाहिए से कारगर साबित नहीं हो रही है। लेकिन रूस है कि आगे बढ़ता चला जा रहा है। कई बड़े शहरों पर कब्जे का दावा है। कीव एक ऐसा शहर बचा हुआ है अब तक के जहां मुकम्मल तौर पर यूक्रेन में रूस का कब्ज़ा नहीं हुआ है। लेकिन कीव की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि चारों तरफ से रूस की फ़ौज ने कीव को घेर रखा है। किसी भी वक्त जिस तरह से खारकीव में कब्ज़ा करने का दावा किया, जिस तरह से पैराशूट की मदद से हवाओं के ज़रिए आसमान से अपने फ़ौजी कमांडर को खारकीव में उतार करके खारकीव को कब्ज़ा करने का दावा किया है, कुछ ऐसी ही कोशिश किसी भी वक्त कीव में शुरू हो सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव एक ऐसा शहर, एक ऐसा हिस्सा बचा हुआ है जो ये आखिरी किला बचा हुआ है जिसके कब्ज़े के साथ ही ये मान लिया जाएगा कि रूस अपने मिशन में कामयाब हो गया है। रूस की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं, रूस की तरफ से जो कहीं न कहीं जंगी पैमाने पर जो कार्रवाई की गई है वो सब के सब कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से तबाही की खौफनाक तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको कुछ अपडेट भी दे दें। ये रात की तस्वीर जो आपके सामने खौफनाक गुजरी है, सुबह होते भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसमें क़यामत सुग़रा का मंजर नज़र आया और ये तस्वीर उसी यूक्रेन के मुख्तलिफ़ शहरों से आई हुई है। कुछ शहरों की तरफ से जो ख़बर मिल रही है वो ये कि रूस की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने खैरसून पर कब्ज़ा कर लिया है। रूस की वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि उनके फ़ौजियों ने यूक्रेन का जनूबी शहर खैरसून पर कब्ज़ा कर लिया है। अगर ये शहर रूसी कंट्रोल में आ गया है तो ये यूक्रेन में रूसी कंट्रोल में आने वाला सबसे बड़ा शहर होगा। गुज़श्ता शब कुछ शहर के कुछ गलियों में रूसी फ़ौज देखे गए थे और शहर के मेयर ने कहा था कि खैरसून का ट्रेन स्टेशन और बंदरगाह रूसी कंट्रोल में जा चुका है। अब सूरत हाल ये है कि दावे किए जा रहे हैं कि खैरसून पर कब्ज़ा किया जा चुका है। खारकीव की बात करेंगे। खारकीव में जमकर बमबारी हो रही है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकीव में रूसी शेलिंग से कम 21 अफराद के हलाक होने और 112 के ज़ख्मी होने की खबर है। ताहम खारकीव के इलाकाई रियासती इंतज़ामिया के गवर्नर का कहना है कि तमाम रूसी हमलों को पसपा कर दिया गया है। उन तमाम मकामात उनके कंट्रोल में हैं जो अब तक पहले थे। उस पर जो कब्ज़े का दावा किया जा रहा है वो सिरे से गलत है। लेकिन इस बीच कई पाबंदियां भी लगी हैं। कई किस्म के पाबंदियों के जाल में फिर से फंसाने की कोशिश भी रूस को की गई, लेकिन अभी तक के रूस पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन रूस की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो कीव हो, खारकीव हो या दीगर खैरसून हो, इन तमाम शहरों में तबाही की जो तस्वीर है वो इंतहाई ख़तरनाक और तकलीफ़ देह तस्वीर नज़र आ रही है। आपको बता दें कि रूस रुकने वाला नहीं है। जो माहिरीन का कहना है वो ये कि रूस किसी भी नाहिए से नहीं रुकेगा। रूस ने अब तक अपने तबाहकुन तरीन हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज किया है। ताहम हमले के दूसरे मरहले में ये मुतदिल रवैया ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी हमला और तेज़ हो सकता है
اور کسی بھی ناحیے سے اس بار یوکرین کے مسئلے کو یا یوکرین کے جھنجھٹ کو جو روس کے صدر کی نظر میں ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس بیچ ولادیمیر پوتین کے مخالف اور سب سے بڑے مخالف اس وقت جو یوکرین کے صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے عالمی برادری کو ایک بار پھر سے آواز دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی خاموشی نازیزم کو جنم دیتی ہے۔ نازی دور کے جس طرح سے نازی دور کی جو تاریخیں ہیں اور نازیزم کا جو دور رہا ہے، جس طرح سے انسانی حقوق کا گلا گھونٹا جاتا تھا، جس طرح سے خوف و دہشت کے سارے ایک عرصے کو زندہ رہنا پڑا تھا، اس نازیزم کے دور کو اور اس نازیزم کو آپ کی خاموشی جنم دے رہی ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے پورے دنیا کو، عالمی برادری کو یہ کہتے ہوئے باضابطہ طور پر بیدار کرنے کی اور جگانے کی کوشش کی ہے۔ خارکیو پر حملے ہوئے ہیں، قبضے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور فضائی حملہ کر کے قبضہ کیا گیا ہے۔ تو یوکرین اور روس کے بیچ جنگ جاری ہے، لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک طرف گولہ بارود چل رہے ہیں، دوسری طرف بات چیت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دوسرے دور کی میٹنگ آج ہونے والی ہے، ایسی خبر ملی ہے، لیکن پہلے مرحلے کی میٹنگ کے حوالے سے اگر غور کریں تو پہلے مرحلے کی میٹنگ میں بہت کچھ سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے دوسرے مرحلے سے بہت ساری امیدیں ضرور ہیں، لیکن ان امیدوں کے پیچھے وہ جو ہلکاپن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے روس جس انداز میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روس اس بار تھمنے والا نہیں ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے جو کوششیں کی گئی ہیں، پابندیوں پر پابندیاں لگائی گئی، آرگنائزیشن کی جانب سے، تنظیموں کی جانب سے، اور دنیا کی ایک بڑی آبادی جو روس کے اس حملے کے خلاف ہے، اس کے بس میں جو کچھ بھی پابندی تھی، جو کچھ وہ کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے۔ دنیا کا ہر شہری، دنیا کا ہر شخص سوائے چند ممالک کے روس کے خلاف ہے، لیکن روس ہے کہ اکیلا آگے بڑھتا اور تیزی سے یوکرین کے قصے کو تمام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو تصویریں ہیں وہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے لوگ اگر وہاں پھنسے ہوں گے تو ان کے اوپر کس طرح سے قیامت کا سما ہوگا، کس طرح سے وہ خوف کے مارے جی رہے ہوں گے، اور کیا کچھ مشکلات کے سہارے وہ اپنی زندگی بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ان حالات میں جو کوششیں عالمی برادری کی طرف سے کی جانی چاہیے تھی اور جو یوکرین کو اب تک کے سپورٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، زبانی دعویٰ کر رہے تھے، امریکہ، برطانیہ، پولینڈ اور کئی ممالک نے اپنی فوجی بھیجنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ سپورٹ کرنے کی بات ہے، فوج نہیں بھیج رہے ہیں۔ یہ ایسا سپورٹ ہے جس میں یوکرین کی موت طے مانی جا رہی ہے۔ اگر یہ ممالک کھل کر کے اپنی آرمی سے سپورٹ کیے ہوتے تو پھر یہ تصویر نہیں ہوتی جو تصویر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین میں قیامت صغریٰ کی۔